नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार ने वाहन कबाड़ नीति पर किया काम शुरू। हर जिले में 3 रजिस्टर्ड सेंटर्स की होगी शुरुआत। प्रदूषणकारी वाहनों को समाप्त करने में करेगा मदद। लगेगा महंगाई का एक और झटका। गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी। महंगे हो सकते हैं सीएनजी पीएनजी। गन्ना किसानों के लिए आने वाली है खुशखबरी। नया भाव घोषित करेगी हरियाणा सरकार। यूपी में बढ़ेगा रोजगार, आएगा निवेश। 19 देशों का दौरा कर उद्योगपतियों को न्योता देगी योगी सरकार। महंगाई पर घिरी केंद्र सरकार। कांग्रेस ने कहा सरकार की चुप्पी खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने खाद्य और खरीद नीति 2022-23 को दी मंजूरी। बाजार से पेट्रोल डीजल वाहनों की होगी छुट्टी। 50 से 70% तक सिर्फ दिखेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। यूपी सरकार ने बासमती चावल को शुद्ध बनाए रखने के लिए लिया बड़ा फैसला। 10 कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना पर खुशखबरी। WHO बोला कम हुआ मौतों का आंकड़ा। महामारी का खात्मा संभव। तेलंगाना सरकार का अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़ा फैसला। दिए जाने वाले आरक्षण को 6 से 10% तक बढ़ाया। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 महीने में लागू होगी राष्ट्रीय पर्यटन नीति। केंद्र सरकार ने टाला पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला। बजट में किया गया था ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को ठहराया सही। कहा सरकार इसी पर बनाती है नीतियां। राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना। सोलर एनर्जी प्लांट के लिए लीज पर दे बंजर जमीन होगी मोटी कमाई। उद्धव ठाकरे को जोर का झटका। 10 में से 8 राज्यों के शिवसेना अध्यक्षों ने किया सीएम शिंदे को सपोर्ट। मुंबई करों को जोर का झटका। आज से ऑटो रिक्शा 2 और टैक्सी किराया 3 रुपए महंगा। सावधान, कार के पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कटने लगे हैं चालान। 1000 रुपए देना होगा जुर्माना। चीनी फोन कंपनियों की भारत में बाजार हिस्सेदारी घटेगी। कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ चल रही 7300 करोड़ की टैक्स चोरी की जांच। पीएम उम्मीदवार की तरह नीतीश का ऐलान। 2024 में गैर भाजपा सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा विशेष दर्जा। सावधान, दिल्ली में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण के खिलाफ सरकार सख्त। दिल्ली को कूड़े का शहर बनाने पर तुली बीजेपी। हर कॉलोनी में बनाना चाहते हैं कचरे का पहाड़, केजरीवाल। खाद्य तेल की थोक कीमतों में आई बढ़त। सप्लाई में कमी के संकेतों का असर। महंगाई पर नकेल कसने की तैयारी में आरबीआई। एमपीसी की अगली बैठक में फिर से बढ़ सकती है ब्याज दरें। हरियाणा में फसल नुकसान का मुआवजा लेने के लिए पोर्टल पर किसानों को दर्ज कराना होगा ब्यौरा। पाकिस्तानी पीएम का बड़ा बयान। पाकिस्तान 75 साल से भीख का कटोरा लेकर घूम रहा। हमारी सहायता मांगने से थके मित्र देश। मुंबई को 2023 तक मिलेगा ट्रैफिक से छुटकारा। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को एससी से ग्रीन सिग्नल। खरीदारी से पहले बिना पैकेट खोले ही उपभोक्ता कर सकेंगे खराब दूध की पहचान। जल्द ही आएगी तकनीक। अगस्त में 12.6% रही साबुन तेल जैसी चीजों की महंगाई। इस साल अब तक 22% तक बढ़े जरूरी किराना सामान के दाम। फेस्टिवल सीजन से पहले फोन कंपनियों का बड़ा दाव। ग्राहकों के लिए शुरू की फेस टू फेस रिपेयर सर्विस। सांप्रदायिक हिंसा का अड्डा बना कर्नाटक। 2019 से रिपोर्ट हुए 160 से ज्यादा केस। कांग्रेस राज में सबसे अधिक। एक ही पोर्टल से सड़क, रेल, पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे माल। कल पीएम मोदी लॉन्च करेंगे नई लॉजिस्टिक नीति। चीनी ड्रैगन ने शुरू किया 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण। दुनिया में कहीं भी मचा सकता है तबाही। पूर्वोत्तर राज्यों के 65% सीमा विवाद सॉल्व। 1100 युवकों ने डाला हथियार, अमित शाह। तकनीक के नए युग की शुरुआत। काशी में मुख्यमंत्री योगी ने कहा 5G नेटवर्क से जुड़ेंगे यूपी के सभी गांव। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शुरू की नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना। सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन। रंग लाई कृषि वैज्ञानिकों की कोशिश। बासमती धान की सबसे बड़ी समस्या खत्म, अब बढ़ेगा एक्सपोर्ट। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया। 1932 के खातियान को मंजूरी। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों के 12 जिले अशांत। केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाई अफस्पा। पीएम मोदी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को संदेश। नए आइडिया और ग्रीन मोबिलिटी पर करे फोकस।
खतरे की घंटी एलएसी के पास चीन ने तेज किया निर्माण, सड़क पुल के साथ लग रहा टावर। सेना प्रमुख बोले आउटसोर्स नहीं की जा सकती देश की सुरक्षा, मौजूदा वक्त में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस तैयार, प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए निकाला नया फार्मूला। भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जगुआर की जगह लेगी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को देगा टक्कर। ईवी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक दूसरे का साथ देंगे भारत और कैलिफोर्निया, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। आंध्र प्रदेश में नष्ट की गई 5.47 करोड़ रुपए की अवैध शराब, तेलंगाना से 2.43 लाख बोतलें की गई जब्त। सुप्रीम कोर्ट ने एहतियाती हिरासत को बताया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर हनन, कहा कानून का सख्ती से हो पालन। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल, पुनर्विचार करे सीएम नीतीश को प्रशांत किशोर की सलाह। बड़ी खुशखबरी, एटीएफ के दाम में कटौती, सस्ता होगा हवाई सफर। कांग्रेस का रिवाइवल प्लान है, यूपी की नई प्रदेश कमेटी का गठन, सध रहे हैं सारे जातीय समीकरण। यूपी में छात्रों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने की कवायद में जुटी योगी सरकार, आधार कार्ड को लेकर फंसा पीछ। गुजरात में मुस्लिम वोटर्स को जोड़ेगा अल्पसंख्यक मित्र, बीजेपी का दमदार प्लान। फसल नुकसान की जानकारी देने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने जारी किए बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर। रूस को पछाड़ सऊदी अरब बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता, लेकिन ओपेक देशों पर घटे निर्भरता। टिकट बुकिंग में धांधली नहीं कर पाएंगे एजेंट, रिजर्वेशन सिस्टम में हो रहा है ये बड़ा बदलाव। पुरानी कारों के डीलर्स के लिए जरूरी होगा प्राधिकरण प्रमाण पत्र, परिवहन मंत्रालय ने पेश किया प्रस्ताव। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो खुलेंगे सरकारी स्कूल, घर घर पहुंचेगा नर्मदा का पानी, सीएम केजरीवाल का वादा। मेरा सपना है ई हाईवे बनाना, नितिन गडकरी ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दिया जोर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लगेगा महंगाई का एक और झटका, गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी, महंगे हो सकते हैं सीएनजी पीएनजी। जी हाँ, आपने महंगे पेट्रोल डीजल से बचने के लिए सीएनजी कार खरीदी, दिन ब दिन रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम से बचने के लिए घर में पीएनजी कनेक्शन लिया हो, संभव है कि आने वाले दिनों में इस वजह से हो रही आपकी बचत को बट्टा लग जाए। इसकी वजह नेचुरल गैस की कीमतों में 40% की रिकॉर्ड तेजी आना है। नेचुरल गैस की कीमतों में इस वृद्धि की वजह से आपका सिर्फ गाड़ी चलाना या खाना पकाना ही महंगा हो सकता है। नेचुरल गैस की कीमतों में इस वृद्धि की वजह से आपका सिर्फ गाड़ी चलाना या खाना पकाना ही महंगा हो सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि नेचुरल गैस का उपयोग बिजली और उर्वरक के प्रोडक्शन में भी होता है, यानी घर की बिजली बिल से लेकर खेती बाड़ी पर भी इस वृद्धि का असर पड़ सकता है। जिस तरह पेट्रोल डीजल को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का उत्पादन तेल के कुओं से होता है, उसी तरह गैस बेस्ड प्लांट चलाने से लेकर सीएनजी और पीएनजी बनाने के लिए नेचुरल गैस का उपयोग होता है। नेचुरल गैस के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार ने बासमती चावल को शुद्ध बनाए रखने के लिए लिया बड़ा फैसला, 10 कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसमें खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की निराई गुड़ाई जारी है, तो वहीं अगेती किस्म की धान की फसल पक कर तैयार हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने बासमती चावल की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश ने फैसला एपीडा की सिफारिश के बाद लिया है। असल में भारत दुनिया का प्रमुख बासमती चावल निर्यातक देश है, जिसके तहत भारत से प्रति वर्ष दुनिया के कई देशों में बासमती चावल का निर्यात होता है। लेकिन बीते वर्ष यूरोपियन यूनियन ने भारत के बासमती की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए खेप वापस लौटा दी थी, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, दिल्ली में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, प्रदूषण के खिलाफ सरकार सख्त। जी हां, दिल्ली में 25 अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह आदेश जारी किया है। मंत्री ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत ही सारे उपाय किए हैं। नतीजा यह है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफी सुधार हुआ है। बता दें कि नवंबर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की समस्या गंभीर
तस्वीर हो जाती है। इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार अभी से पीयूसी को लेकर सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने व्हीकल पॉल्यूशन से निपटने के लिए खास प्लान बनाया है। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंप बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल ना दे। इसके लिए अभी थोड़ा वक्त दिया गया है, लेकिन 25 अक्टूबर से दिल्ली में बिना पीयूसी के किसी को भी पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे की घंटी। एलएसी के पास चीन ने तेज किया निर्माण, सड़क पुल के साथ लगा रहा टावर। जी हां, लद्दाख में एलएसी पर शांति स्थापित करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने बातचीत की। अधिकारियों का कहना है कि यह एक रूटीन मीटिंग थी। वहीं उधर कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि पेंगोंग के पास चीन लगातार निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंगोंग लेक के पास चीन चौड़ी सड़क के टावर और ब्रिज बना रहा है। यह निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ही हो रहा है। तस्वीरों में देखा गया है कि एलएसी के पास चीन एक जगह नहीं बल्कि कई जगह टावर लगा रहा है। इसके अलावा वह तेजी से ब्रिज बनाने का काम भी कर रहा है। चीन के कब्जे वाले इलाके में उत्तरी किनारे पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। वह लेक तक के लिए सड़क और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।